वन हु थिंक्स अ लॉट डज अ लिटिल। वो इंसान जो बहुत ज्यादा सोचता है वो बहुत कम कर पाता है। वो लोग जो अक्सर ये सोचते रहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में ये करेंगे वो करेंगे, सोचते ही रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई जैसे जैसे मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं बोलना, आप भी ट्राई करिए इन सेंटेंसेस को बकायदा बोलने की। एंड आई एम टेलिंग यू पीपल दैट आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ इन मी। सो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो था यूज ऑफ शुड के बारे में, जहां पे हम लोग एडवाइस देना सीख रहे थे। ओके, तो हम लोगों ने सेंटेंस बनाने सीखे थे, जैसे हम जिसको एडवाइस दे रहे हैं, लाइक यू शुड wake up early in the morning। तुम्हें सुबह यानी प्रातः काल जल्दी उठ जाना चाहिए। तो हम लोग शुड का इस्तेमाल कब करते हैं? जब भी हमको कोई भी एडवाइस देनी होती है। शुड मॉडल वर्ब आता है, कल मैंने आपको ये बता दिया था। अब हम एडवाइस हमेशा पॉजिटिव ही नहीं देते हैं, हम लोग कभी कभार वो भी बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप किसी चीज को या किसी इंसान को बताना चाहते हैं कि उसको क्या नहीं करना चाहिए, सो आप क्या लगाएंगे साथ में? नॉट। ओके, मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं आपका, ठीक है ना? मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। हम लोग हड़बड़ी में जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे, हर चीज को जमा जमा के सीखते हुए चलेंगे, ताकि हम लोग इंग्लिश को प्रैक्टिस कर पाए प्रॉपरली और आगे भी बढ़ पाए। ओके, जितना सीख रहेंगे, जो भी सीखाएगा उसको स्ट्रॉन्ग करना आएगा, और साथ में आगे धीरे धीरे सेंटेंस को सीखना आएगा। और जो भी सीखते जा रहे हैं उसमें नए नए जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूं उसको आप एड ऑन्स करते जाइए। आज सर ने ये सिखाएगा तो आज से मैं ये बोलने लगूंगा, कल से उन्होंने वो बताया, कल से मैं ये बोलने लगूंगा, उसके बाद से अब मैं ये बोलने लगूंगा। तो उस चीज में आप हर एक दिन का जो पार्ट है उसमें ऐड करते जाइएगा। इस तरह से आपका इंग्लिश का जो वॉल्यूम है, बोलने की जो कंटेंट है, वो बढ़ते चले जाएंगे। इसी से आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी। सो इस तरह से अपना प्लान को स्ट्रॉन्ग बनाए रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया? कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया? कंफर्टेबल। जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे बोलने में इंग्लिश, तो आप कॉन्फिडेंटली उसको बोलने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली हाई हो जाएगा। सो गाइस, क्या होता है अगर हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या लगाना है? इट्स वेरी सिंपल, यू शुड। अब ये तो अच्छी बात है सुबह जागना, तो हम लोग इसको नहीं चेंज करेंगे, लेकिन सिगरेट पीना बुरी बात है, क्या लिखेंगे? यू शुड नॉट स्मोक। यू शुड नॉट स्मोक। अब शुड के साथ क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। यानी कि हम लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं कि तुमको जो नहीं करना चाहिए। सो हम लोगों ने क्या लगा दिया? शुड के साथ नॉट लगा दिया। फाइन। तो सबसे पहले उसका नाम लेना है जिसको एडवाइस देनी है। जैसे हम लोग अपने सामने वाले को एडवाइस कर रहे हैं तो हम लोगों ने यू लगा दिया। ओके, अगर हम लोग किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और वो पुरुष है, आदमी है, हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, सो ही शुड नॉट फाइट विद हिज ब्रदर। उसको अपने भाई से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लड़ाई तो हमें किसी से भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली अगर हम लोग इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, तो क्या लगा देंगे हम लोग? शुड के साथ आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। तो वो एडवाइस बन जाएगी जो आप कहना चाहते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। सो क्या हो जाएगा? ही शुड नॉट फाइट विद हिज ब्रदर। ओके, बोलने समय थोड़े से वर्ड्स को स्ट्रेस करना आएगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग फर्राटेदार अंग्रेजी के नाम पे बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं। लोग, आपको बहुत स्पीड से नहीं बोलना है, आप कोई मोटरसाइकिल नहीं दौड़ा रहे हैं, आपको अपने पेस पे ही चलना है, आराम से बोलना सीखना है। ओके, जैसे मैं कैसे बोल के प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, देखिएगा। ही शुड नॉट फाइट विद हिज ब्रदर, आराम से बोलेंगे। इसी तरह से यू शुड नॉट स्मोक। ऑलराइट, और बोलते हुए एक चेहरे पे अगर स्माइल आ जाए तो बहुत अच्छा आएगा। देखिए, जब आप बोलते हैं ना तो कई सारी चीजें काम करती हैं। आपने किस तरह से बोला है? ओके, बिकॉज जब आप बातें करते हैं, व्हेन यू स्पीक, सो एक तो होता है व्हाट टू स्पीक,
व्हाट टू स्पीक, क्या बोलें, और एक होता है हाउ टू स्पीक, कैसे बोलें। व्हाट में क्या होता है, क्या बोलें, इंग्लिश में बात करनी है लेकिन क्या बोलें, तो अक्सर लोग इस पे तो काम कर लेते हैं कि क्या बोलें। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, क्या बोलें, लेकिन कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक, मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि आपको मुस्कुराते बोलना आएगा। क्या यार, यू शुड नॉट स्मोक। अक्सर क्या होता है ना, किसी की पुरानी आदत है, उसको छुड़ाने में जब हम उसकी मदद करते हैं तो उसको बुरा लग सकता है, बिकॉज उसको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो ऐसे में एक स्माइल के साथ में, यार मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ दैट यू शुड नॉट स्मोक, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे इंसान हो। ओके, यू शुड नॉट यू शुड नॉट फाइट विद योर ब्रदर। आपको अपने भाई से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट फाइट विद योर ब्रदर। अगर आप हंसेंगे ना, सो आपकी बात के लिहाजे में थोड़ा सा और ज्यादा ग्रेस आ जाएगा और अच्छा साउंड करेगा। ओके, एंड यू साउंड वेरी पोलाइट, आपको बहुत जेंटल साउंड करना आएगा। ओके, सो आप इन सेंटेंसेस में क्या देख रहे हैं, आप वो समझा रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना आएगा। सो यू शुड नॉट स्मोक एंड यू शुड नॉट फाइट विद, ही शुड नॉट फाइट विद हिज ब्रदर। ओके, इस तरह से अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो ग्रेजुअली आपको आ जाएगी। सो आप दोनों पे काम करिए, हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। और वेट मत करिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जब इंग्लिश में बात करने लगूंगा, जितनी भी आपको इंग्लिश में सिखाता जा रहा हूं आप उसको बोलना स्टार्ट करिए। देखिए, कल मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से बोर्ड से जब मैं मिटाता हूँ ना, सो मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। ऑलराइट, लेकिन इस बोर्ड पे पढ़ाने का अपना एक चार्म होता है एंड दैट आई एम रियली एंजॉयिंग, और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। शायद इसी वजह से मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया है। आगे चलते हैं। ओके, अब जैसे आपको किसी से कोई सवाल करना है, शुड से हम लोग नेगेटिव सवाल भी बना सकते हैं, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस ही बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, आपने लिखा है यू शुड नॉट गो देयर। लेकिन अगर मैंने शुड को उठा के पहले रख दिया, यू से पहले रख दिया, तो क्या रहेगा, शुड यू नॉट गो देयर। अब इसका इस्तेमाल कहां पर करेंगे इस तरह के सेंटेंस का, वो सुन लीजिए। जैसे आपको कहना है कि तुम्हें वहां पे जाना चाहिए था, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं दैट यू शुड गो देयर। कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और कोई इंसान मना कर रहा है, यार मैं तो नहीं जाऊंगा, आप कह रहे हैं यार यू शुड गो देयर। लेकिन आपने नोटिस किया होगा ना, अगर आप एक नेगेटिव सवाल किसी से करते हो, उसका असर ज्यादा आता है। अब ये लोगों ने क्या बोला था, हाउ टू स्पीक। मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कि आपको इंग्लिश में बोलना कैसे है। हाउ टू स्पीक, ये वो वाला पार्ट है। ओके, आपकी बात किस तरह से असर करेगी ज्यादा, तो ये वाला तरीका देखिएगा। शुड यू नॉट गो देयर, क्या तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए। सुनना, शुड यू नॉट गो देयर, क्या तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए। आंसर क्या आएगा, यस यस आई शुड गो देयर। हाँ यार, मुझे जाना तो चाहिए, वो एक्सेप्ट कर लेगा। देखो, मैं जो सिखा रहा हूँ ना, बड़ी प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहा हूँ सारी की सारी। आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिकल बनाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं दैट इंग्लिश इज जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट, इज जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट, बट एक्चुअली इट्स अ लाइफ स्टाइल। आपका लाइफ स्टाइल है। द वे यू स्पीक, द वे यू डील विद द पीपल, द टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट यू यूज, आप कितने कंफर्टेबली होकर बात करते हो, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। दैट्स व्हाई दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। इस वाले चैनल पे मैं आपको दोनों बातें सिखा रहा हूं। सो आज इस छोटी सी क्लास में मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको बताया कि आप शुड से नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो उन बातों के लिए जो आप कहना चाहते हो। तुम अब ये मत करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जैसे यू शुड नॉट फाइट इन द क्लास, तुम्हें क्लास में लड़ना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट टॉक लाउडली बिफोर योर फादर, तुम्हें अपने पिताजी के सामने बहुत तेज ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। और दूसरा तरीका क्या बताया, आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए, दैट शुड यू नॉट गो देयर, क्या तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए। आंसर क्या रहेगा, यस आई शुड गो देयर, हाँ मुझे वहां पे जाना चाहिए। सो कोशिश करो जो भी मैं सेंटेंस सिखा रहा हूं उसको रियल कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करने की।
जो भी मैं सिखाता हूं कोशिश करो कि आसपास के लोगों से इन सेंटेंसेस की हेल्प से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाओ। आपका मेन एजेंडा होना चाहिए कि आप अपनी बात को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो। जैसे सवाल है तो सवाल सवाल की तरह लगना चाहिए। शुड यू नॉट गो देयर, तो आपकी आवाज नीचे से ऊपर की तरफ वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। देखो, शुड यू नॉट गो देयर, शुड यू नॉट गो देयर। अभी आप बहुत नेचुरल साउंड करोगे। अंग्रेज जो होते हैं ना, जब वो अंग्रेजी में बात करते हैं, आपने सुना होगा दैट दे साउंड सो ऑर्गेनिक। वो क्यों इतना नेचुरल साउंड करते हैं? क्यों? बिकॉज उनका अडेप्टेशन वैसा, उन्होंने आसपास के लोगों से इंग्लिश में सीखी है। आप यहां पे सीखना शुरू कर दीजिए, आप भी बहुत ऑर्गेनिक साउंड करने लगेंगे, नेचुरल साउंड करने लगेंगे। तो जब हम सवाल किसी से करते हैं ना, तो हमारी आवाज का जो वॉल्यूम होता आएगा वो खुलता हुआ आता आएगा। जैसे शुड यू नॉट गो देयर, जैसे कोई टीवी की वॉल्यूम बढ़ा रहा हो, शुड यू नॉट गो देयर, शुड यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहां पे नहीं जाना चाहिए? आंसर देते समय उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम ऊपर से नीचे आएगा। यस, आई शुड गो देयर, आई शुड गो देयर। सो इस तरह से आप अपने कॉन्वर्सेशन में इन सेंटेंसेस का करिए इस्तेमाल, एंड आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीदें हैं। अपनी उम्मीदों को बनाए रखिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।